हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार आज के इस शाम में हम सभी लोग एक और कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी करने आए हैं। एंड द मैसेज दैट आई हैव पुट टुडे, जो आज का जो एक टाइटल मैंने दिया है, द फर्स्ट कॉल्ड, जो पहले बुलाया गया। तो सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा कि कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु ने सबसे पहले किसे बुलाया? यीशु ने सबसे पहले किसे चेला बनाया, या फिर यीशु के पीछे सबसे पहले कौन हो लिया? सो एनी गेसेस? डू यू हैव एन आंसर? और उस व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में कितना बड़ा योगदान है? जिस चेले के बारे में मैं कह रहा हूं, he is been given a name called the first called। उन 12 चेलों में एक चेले के विषय में हम ध्यान करने वाले हैं, जिसको एक टाइटल दिया गया है, द फर्स्ट कॉल्ड। सिर्फ द फर्स्ट कॉल्ड नहीं, उसे द फर्स्ट इवेंजलिस्ट का भी नाम दिया गया है, और द फर्स्ट अपोस्टल का ये जो नाम जो है, एक दर्जा उसे दिया गया है। इसका जन्म एडी बिटवीन 5 और 10 के बीच में, बेथसेदा नाम, ये गांव आपने बहुत से बार गॉस्पेल्स में सुना है, जो गलीली प्रांत के आसपास में ये गांव पड़ता है। उस बेथसेदा गांव से रहने वाला एक व्यक्ति है। एंड इफ आई हैव गेस्ड, एंड आई वुड से उस चेले का नाम एंड्रयू, आंद्रियास। एंड्रयू को प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला चुना। और एंड्रयू ये वर्ड जो है, ये नाम जो है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। एंड्रियास उसका लेटर्स है, फिर उसका नाम जो लिया है, उसका मतलब ये आता है कि मैनली, इन अदर वर्ड्स मैन, और साथ ही साथ में एक और मीनिंग मिलता है उसके लिए, करेज, या फिर धैर्य रखने वाला। और एंड्रयू जो है यहूदी परिवार से जुड़ा था, जैसे कि उसका पिता का नाम यूहन्ना या फिर जोनस करके नाम का वर्णन दिया गया है। एंड्रयू जो है पतरस का छोटा भाई था, इसे भी आप लोग याद में रखना बहुत जरूरी है। और एंड्रयू एंड पीटर वेर बोथ द ब्रदर्स, ये दोनों जो है भाई हैं। और एंड्रयू के बारे में पूरे नए नियम में या फिर पूरे गॉस्पेल्स में करीब 12 ही बार, ओनली 12 टाइम्स हिज नेम इज मेंशन्ड, अबाउट एंड्रयू इज मेंशन्ड, ओनली 12 टाइम्स। करीब 12 बार उसके नाम के बारे में वर्णन किया गया है स्पेसिफिकली। इन जनरल कुछ और जगहों पे चेले इकट्ठे थे, चेले सुन रहे थे, चेले प्रार्थना कर रहे थे। सो ये इन भागों में भी कहीं ना कहीं हम एंड्रयू की उपस्थिति को हम देखते हैं। लेकिन इस 12 बारों में करीब 4 टाइम जो है, जो गॉस्पेल राइटर ने जो चेलों का लिस्ट जो बनाया, वहां पर उसका नाम का वर्णन होता है। सो बहुत ही माइनर रोल, या फिर बहुत ही छोटा रोल, बहुत ज्यादा उसके बारे में वर्णन नहीं है, बहुत ही कम उसके बारे में लिखा गया है। बट इवन आफ्टर गेटिंग अ स्मॉल इंफॉर्मेशन, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कम जानकारी मिलने के बाद क्या कुछ हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, इस बात को हम लोग ध्यान करेंगे। एवरी टाइम बहुत से बार जो है पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये नाम हम सुनते हैं, इनके बारे में वर्णन किया है। 12 चेलों में अलग अलग चेलों के बारे में नामों को हम लोग देखते हैं। एंड मैंने अपने स्टडीज में बार बार इन नामों को भी दोहराया है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, व्हेन इट कम्स टू एंड्रयू, ही इज नॉट सीन मच। उसके बारे में ज्यादा दिखाया नहीं गया है, उसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया, या फिर वो स्वयं उसके बारे में कहीं ना कहीं कोई राइटर्स ने, कोई गॉस्पेल राइटर्स ने या प्रेरितों के काम में कहीं पर भी ज्यादा उसका वर्णन नहीं है। लेकिन फिर भी जब कोई बहुत ही छोटा वर्णन या फिर छोटा इंफॉर्मेशन होता है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसका अहमियत को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। सो आई वुड से दैट बीइंग अ फर्स्ट कॉल्ड, बीइंग अ फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला होने के नाते कहीं ना कहीं बहुत ही महत्व एक किरदार को या फिर रोल को वो निभाता है, जिसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। सो आई विल गो पॉइंट बाय पॉइंट टुडे। आज मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाऊंगा। प्लीज आई वुड एनकरेज द यंग चिल्ड्रन, जवान लोगों से, कि अपने नोट्स में लिख के रखो, कहीं ना कहीं डायरी में मेंशन करके रखो। आई नो यू विल बी एबल टू लिसन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो एज द वीडियो विल बी देयर, बट स्टिल आई फील आप लोग बहुत सारे बेसिक चीजों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं,
और मैं चाहूंगा कि इन विषयों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट आई सेड अबाउट हिज नेम एंड बैकग्राउंड। नाउ द सेकंड थिंग इज अबाउट साइमन पीटर्स ब्रदर। एंड्रू जो था सिमोन पतरस का भाई था, जो छोटा भाई था, जिसे हमें बाइबल में देखने को मिलता है। हर जगह पर जो है इसका जोर दिया गया है, एंड्रू पतरस का भाई, एंड्रू पतरस का भाई ना। आपको पता है ये चीज से आप सहमत होंगे, जब भी कोई ज्यादा फेमस रहता है ना, फेमस रहने वाले व्यक्ति के साथ में हमारा नाम जोड़ा जाता है। अगर हमारा डैडी फेमस है तो डैडी के बच्चे हैं करके हमारा नाम जुड़ता है। अगर हम ज्यादा फेमस है तो हमारे नाम से हमारे डैडी का नाम जुड़ता है। सो आई अंडरस्टैंड दैट नेम ऑफ पीटर एंड द रोल ऑफ पीटर एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर वाज वेरी हाई। पतरस का नाम बहुत ऊंचा था, पतरस का नाम के बारे में लोग जानते थे, और इसलिए बार बार एंड्रू पतरस का भाई था। सो कहीं ना कहीं बाइबल बताती है कि एंड्रू जो है पतरस का छोटा भाई था, और यीशु ने एंड्रू को बुलाया, फिर एंड्रू यीशु के पीछे हो लिया, और उसके बारे में जो है आगे बताऊंगा कि वो जाकर अपना भाई पतरस को जो है यीशु के पास में लेकर आता है। सो जीसस कॉल्ड हिम फर्स्ट, बट स्टिल सम राइटर्स हैव रियली नॉट मेंशन्ड मच। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में ज्यादा हमें दिखाया नहीं, बट बिफोर ही फॉलोड जीसस, सुनिएगा ध्यान से, अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं आगे के पॉइंट में। यीशु के पीछे चलने से पहले एंड्रू जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता का चेला था। ये फैक्ट है, ये इसे आप ध्यान में सुनिएगा। मैंने कल के प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जब जॉन द डिसाइपल द बिलवर्ड के बारे में जब मैंने बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा के पीछे दो चेले ऐसे थे जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ में रहते थे, जॉन द बैप्टिस्ट के साथ में रहते थे, उनके साथ में परमेश्वर के राज्य का प्रचार जब वो कर रहा था उनके साथ में वो समय बिता रहे थे। तो सम और द अदर वे the interest for God and the interest for the God's kingdom and the interest for the message of God was already has come in their hearts. एंड्रू के हृदय में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ये इच्छा जो है ऑलरेडी उसने रखा था। इसलिए जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सेवा शुरू किया, सुनिएगा ध्यान से, अब मैं कह रहा हूं कि पतरस का छोटा भाई है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ में रहकर बड़ा काम कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का मदद कर रहा है। और इसलिए मैं खुद ही सीखा, मुझे कुछ जानने को मिला कि जॉन द बिलवर्ड जो था और एंड्रू जो था, कुछ लोग डेफिनेट है कि जॉन द डिसाइपल के बारे में यूहन्ना के साथ में कंपेयर नहीं करते हैं, फिर वो चेलों में, दो चेलों में ये चेला था ऐसे नहीं कहते, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं, ये मेरा कन्विक्शंस है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि यूहन्ना चेला भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ में था और एंड्रू भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ में था। इसलिए मैं आगे बताऊंगा जॉन एंड एंड्रू वेर अ गुड फ्रेंड्स। यूहन्ना और एंड्रू जो है, क्योंकि वो भी याकूब का छोटा भाई था, ये भी पतरस का छोटा भाई था एंड्रू, एंड दैट्स व्हाई बीइंग अ यंग ब्रदर्स, एक छोटे भाई होने के नाते अब इन दोनों का रिश्ता, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था। ये दोनों यूहन्ना बपतिस्मा दाता को फॉलो कर रहे थे, एंड एंड्रू वाज फॉलोइंग जॉन द बैप्टिस्ट, ही वाज अ डिसिपल ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। लेकिन बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 35वें वचन से अगर आप लोग पढ़ेंगे कि जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपना हाथ उठाकर यीशु की तरफ दिखाता है लोगों को, वो देखो परमेश्वर का मेना, लुक एट द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना जो है वो देखो आ रहा है। सो द मोमेंट दे सी, दे रियलाइज कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी बढ़कर जो है अभी जो आया है वो बड़ा है। और बाइबल पहले अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि एंड्रू और वो दूसरा चेला जो मैं यूहन्ना कहता हूं, ये दोनों जो है यीशु के पीछे गए और सवाल करते हैं कि प्रभु आप कहां ठहरे हो, हमें आपके साथ में आना है, एंड वी वांट टू स्टे विद यू। एंड जीसस सेज कम एंड सी, आओ देखो कि मैं कहां ठहरा हूं। और यूहन्ना बहुत ही अच्छे से लिखा है, अभी सुनिएगा, जो चेला अब तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ में था, अब यीशु के पीछे चल रहा है, वो यीशु के साथ में वो समय बिताया। कैन यू इमेजिन द फर्स्ट जो रात वो उन्होंने बिताया यीशु के साथ में, कितना औसम रहेगा, कितना यादगार रहेगा उनकी जिंदगी के लिए, कितनी बड़ी बातों को उसने जाना होगा। और जैसे वो फॉलो किया, और बाइबल इसकी गवाही है कि सबसे पहला किसी ने कन्फेस किया दैट जीसस इज अ मसाया, इट इज ओनली एंड्रू। हालेलुया। अगर किसी ने अपनी जुबान से कहा, क्योंकि वो जब पतरस को लेकर आता है कि देखो मैंने मसीहा से मिला है, मसीहा को मैंने देखा है, द मसाया हैज कम, एंड दिस इज अ मैसेज एंड्रू इज पासिंग टू हिज एल्डर ब्रदर। एंड्रू जो है अपने बड़े भाई पतरस को जो है
ये संदेश पहुंचा रहा है। सो सीइंग द लैम्ब ऑफ गॉड, एंड्रू फॉलोड द मसाया एंड रियलाइज्ड, उसने इस बात को अंदाजा लगाया कि यीशु मसीहा ही सच्चा मसीहा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कभी कभी मैथ्यू, मार्क, लूक जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, उन्होंने एंड्रू के बारे में इतना डिटेल्ड बातों को नहीं बताया, बट बिकॉज जॉन द डिसाइपल और जॉन द बिलवर्ड जो है वो एंड्रू का कहीं ना कहीं एक अच्छा दोस्त था, इसलिए एंड्रू के नाम के साथ में इस जगह पर जो है उसका वर्णन उसने किया है। सो पतरस को भी एंड्रू ने जो है लेकर आया करके आगे का वचन में हमें देखने को मिलता है। सो व्हेन वी गो फर्दर, ही वाज फॉलोइंग जॉन द बैप्टिस्ट बट ही वॉज कॉल्ड बाय जीसस फर्स्ट टाइम, यीशु के द्वारा बुलाया गया। अब ये पिक्चर जो है थोड़ा समझने की बात है। When you find in John, he gives a different picture. ध्यान से सुनिएगा, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार देखते हैं ना, डिफरेंट पिक्चर है। आप ध्यान से पढ़ना है, वचनों को ध्यान से समझना है, बिकॉज एवरी राइटर हैज हिज ओन पर्सपेक्टिव। हर एक राइटर का अपना ही दृष्टिकोण है। मत्ती, मार्क, लूक जब लिखते हैं तो वो एक ही ध्यान देते हैं और इसलिए उनका लिखने का तरीका अलग है। लेकिन यूहन्ना के अनुसार मैं चलना चाहूंगा और साथ ही साथ में यूहन्ना का जो कन्विक्शंस है, यूहन्ना का जो सोच है, यूहन्ना राइटर का जो दृष्टिकोण है वो बाकी लोगों से अलग है। और उसके आगे बाइजेंटाइन चर्च या फिर बाइजेंटाइन ट्रेडिशन, परंपरा जो है, वो भी इस बात को मान चुकी है। एंड्रियस को सबसे पहला चेला माना जाता है और यीशु ने एंड्रू को सबसे पहला चेला बनाया। और उस रात में जो है वो यीशु के साथ में ठहरा और उस एक रात में बहुत सारी बातों को उसने सुना होगा, ध्यान मनन किया होगा, समझा होगा। अब हो सकता है कि एक और पिक्चर है जो आगे मैं बताऊंगा कि वो फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे थे और मछली पकड़ते समय में, सो द एंड्रू वाज अ फिशरमैन। द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ एंड्रू वाज अ फिशरमैन। वो एक मछुआरा था। अब यहां पर मत्ती, मार्क, लूक अच्छे से दिखाते, सुनिएगा। जब वो मछुआरा था, दैट मीन्स हो सकता है वो रात यीशु के साथ में ठहर कर अगले दिन या फिर कुछ और समय के बाद में वो मछली पकड़ने गया होगा। एंड्रू, पीटर, जॉन एंड जेम्स, याकूब और यूहन्ना, और याकूब और यूहन्ना का पिता जेबेदी, ये सारे लोग जो है जाल को धो रहे हैं। मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, जाल को धो रहे हैं। अब गलीली के समंदर के किनारे प्रवेशों में से वहां से गुजर रहे हैं। इन सारे लोगों को देखता है और इन सारे लोगों को, बाइबल में वो रिकॉर्ड है, ये सारे गॉस्पेल राइटर्स लिखते हैं कि जीसस कॉल्ड पीटर एंड एंड्रू, जीसस कॉल्ड जॉन एंड जेम्स। इन सबको यीशु ने पुकारा और कहा कि मेरे पीछे हो लो। और जैसे मेरे पीछे हो लो, उसमें से एंड्रू कहीं ना कहीं मैं जब बताया, उसका एक दिन पहले ऑलरेडी इस बात को कहीं ना कहीं अपने भाई को जाके बताया, मैंने मसीहा को ढूंढ लिया है, मैंने मसीहा को जान लिया है, मसीहा आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वहां पर उन्होंने आंखों देखा, by their own eyes they have seen all of them together and they say that they all followed him। उन सब ने यीशु के पीछे चलने का, यीशु के पीछे हो लेने का निर्णय लिया। So they were fishermen। और जब वो मछुआरे हैं तो उन दिनों में ऐसे होता था कि मछुआरों का जो व्यवसाय, बिजनेस जो था, बहुत ही अच्छा था और उनके पास कोई चीज की कमी घटी नहीं थी। They were a good earners and good, अच्छा एक संपत्ति बनाकर जो है अपने व्यवसाय से वो खुश थे। आई एम नॉट सेइंग दे वर रिच, ओके, बहुत ज्यादा धनी थे, ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, बट उन्हें कोई चीज की कमी घटी नहीं थी। अच्छा बिजनेस चलता था, अच्छे मछली पकड़ते थे, अच्छा उनका सब कुछ चल रहा था। सो द फैमिली वाज सर्वाइविंग विद देयर बिजनेस। वो परिवार जो चल रहा था ना, उनके बिजनेस से बहुत ही अच्छे से चल रहा था, बहुत ही अच्छे से वो लोग अपने कामों को कर रहे थे। लेकिन उस बीच में जब यीशु कहता है कि यू लीव दिस बिजनेस, ये काम को छोड़ो, मेरे पीछे हो लो। एंड दैट्स व्हाई मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 में लिखा है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। आई विल मेक यू अ फिशर्स ऑफ मेन। अब इससे अंदाजा लगाइएगा, यीशु ने मेजॉरिटी ऑफ द डिसाइपल्स वर फिशरमैन, उनमें से ज्यादा जो है चेले जो है मछुआरे थे। सोचा होगा यीशु मसीह ने कि मछुआरे क्या करेंगे, राइट? लेकिन यीशु अच्छे से जानता था जो मछुआरे जो काम करते हैं समंदर के बीच में, समंदर की गहराई तक जाते हैं, भोर के समय में उठते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मार्केट तक पहुंचे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत सारा हिम्मत, धैर्य, समंदर के बीच में जाना, रात की आंधी तूफान को सामना करना,
some or the other way. That's why I said, when I said the name Andrew, the meaning धैर्य, ये सब लोग courageous थे, ये सब लोग हिम्मत वाले थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया, जो इतने बलवंत होकर, धैर्य होकर मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं, तो आने वाले दिनों में ये इंसानों को पकड़कर परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। हालेलुया। So this was a understanding Lord Jesus had, and now the commitment he has seen, इनके अंदर इतना कमिटमेंट है, इतना ज्यादा ये कामों के लिए अगर समर्पित है, तो परमेश्वर का राज्य सेवा का कार्य करने का भी कमिटमेंट ये लोग रखेंगे। एंड इसलिए वी ऑल मस्ट रिमेंबर, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दे लेफ्ट देयर बिजनेस, उन्होंने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया, उन्होंने अपने जॉब को छोड़ दिया, उन्होंने अपने मछुआरे के काम को छोड़ दिया, और वो यीशु के पीछे हो गए और यीशु के पीछे चलने लगे। व्हाई? बिकॉज दे रिसीव्ड अ न्यू वर्क, दे रिसीव्ड अ न्यू टास्क। एंड्रयू को एक नया काम मिला, एंड्रयू को एक नया जिम्मेदारी मिला, एंड्रयू को एक नया दृष्टि मिला, एक नया रास्ता मिला, जो उस मसीहा के साथ में पीछे जाकर जो है वो कुछ तो परमेश्वर के राज्य के लिए वो हासिल करना चाहता था। You know, when I thought, I myself learned in these days, इस दिन में मैं एंड्रयू के बारे में सोचा या समझा कि यार बंदा बहुत साइलेंट था, क्वाइट पर्सन था। शायद उसने पहला चेला होने के ना बावजूद भी, मैं सोचता हूँ उस जगह पर बताना चाहे, मछली पकड़ते समय में जब यीशु मसीह जाल धोते समय में यीशु मसीह आके कहता है कि मेरे पीछे हो लो, यस लॉर्ड हम तो कल ही मिले, रात में आपके साथ में ठहरा मैं, अरे भाई लोग आ जाओ, मैं तो जानता हूँ यीशु को। नो वेयर सच बोस्टिंग, नो वेयर सच प्राइड, कोई तरह का घमंड उसमें मुझे देखने को नहीं मिलता। बट प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस समर्पण से एंड्रयू जो है उतरा, उसने अपने सारे काम को, व्यवसाय को, सब कुछ छोड़ दिया। आज जो है सच में मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना, मैं लास्ट टाइम भी अपने सेशन में बताया, वी ऑल मस्ट बिकम डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हेन आई एम सेइंग डिसाइपल, शिष्य, ये बहुत ही जरूरी है। बिलीवर्स तो है, फॉलोवर्स तो है, बट टू बिकम अ ट्रू डिसाइपल, एंड्रयू बिकम अ ट्रू डिसाइपल व्हेन ही हर्ड दैट आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, मैं तुम्हें बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला। और इस बात को उसने जान लिया, सीखा, और सुनिएगा, निर्णय लिया कि मैं एक सच्चा चेला, शिष्य बनना चाहता हूं। एंड हु इज द डिसाइपल? एक डिसाइपल वही है जो सीखता है। डिसाइपल वो है जो मास्टर के पीछे चलता है, अपना गुरु, अपना रब्बी, अपने स्वामी के पीछे चलता है, उसकी शिक्षाओं को अपने लाइफ में ग्रहण करता है, और उसके लाइफ की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करता है, उसके जीवन को ग्रहण करता है। एंड ही कैरीज द मास्टर्स लाइफ, वो अपने मास्टर के लाइफस्टाइल को अपने जीवन में लेके चलता है। एंड देन ही बिकम्स अ ट्रू डिसाइपल। आज प्रिय बच्चों, जवानों और कलीसिया के विश्वासी लोगों, सुनिएगा ध्यान से, अगर सच्चा चेला बनना है तो कुछ तो अपने लाइफ में छोड़ना है, और छोड़ के जब यीशु के पीछे चलने का निर्णय रखते हैं ना, रिमेंबर ही विल मेक यू समथिंग। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एंड्रयू को चेला बना के कुछ तो उसके जीवन के द्वारा योगदान कराया, वैसे जो है प्रभु यीशु मसीह बनाएगा। नाउ एंड्रयू का रास्ता बदल गया है, जो यूहन्ना के साथ में था अब यीशु के पीछे चल रहा है, और यीशु के साथ में वो बातों को सीख रहा है। सो लेट अस गो फर्दर विद द पॉइंट, दैट नेक्स्ट पॉइंट इज एंड्रयूज मिनिस्ट्री। अब एंड्रयू की सेविकाई क्या है? अब ये जो मिनिस्ट्री है, बिब्लिकल बेस के ऊपर मैं दिखाऊंगा, 3 जगह पर एंड्रयू का वर्णन किया गया। सो व्हाट इज द मिनिस्ट्री, वेयर ऑल ही वाज इन्वॉल्व्ड, कहां पर उसका इन्वॉल्वमेंट था? तो बहुत कम वर्णन किया है, जैसे मैंने बताया, ओनली 12 टाइम्स समवेयर हिज नेम इज मेंशन्ड। नाउ वी फाइंड द मिनिस्ट्री के बारे में कहीं ना कहीं एंड्रयू जो है एक अच्छा हेल्पर था। अब सभी को यह घटना मालूम है, फर्स्ट घटना, कि प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाएं। पूरे दिन जब वचन सुना, शाम हो गई, समय बीत रहा है, सूरज डूबने वाला है, चेले समझ रहे हैं कि यार अभी इनको खाने के लिए कुछ नहीं, बिकॉज एवरी राइटर्स हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उनका लिखने का जो ढंग है अलग अलग है। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 17, मार्क चैप्टर 6 वर्स 38 onwards, and Luke chapter 9 verse 13. But John has a different, again I would say, because John was a friend, I feel. यूहन्ना 6वां अध्याय के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अब यीशु के पास में आकर लोग कहते हैं कि अब इन्हें कहीं पे भेज दो, इनको अपना अपना गांव, अपना अपना जगह जाने दो, अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आने दो। फिर वो डिस्कस करते हैं कि ये अभी इतने शाम में ये लोग कहां जाएंगे,
वो लोग जंगल में थे या फिर पहाड़ के ऊपर थे, कहां पर उन्हें खाने को मिलेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। एंड इवन फिलिप का स्टेटमेंट सुनिएगा, अगर खाने को भी मिलेगा, इकट्ठा भी करेंगे तो इतने सारे लोगों को खिला नहीं पाएंगे। आपको पता है द होल डिसाइपल टीम इज कंफ्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज्ड है, हेल्पलेस है, कुछ जरिया उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। बट एंड्रू वॉज अ मैच्योर डिसाइपल, एक समझदार एक चेला था। उसने जान लिया था कि यीशु के पास में जो है वो जाकर देंगे ना, वो कुछ तो करेगा। अब यीशु के पास में उस छोटे से लड़के को एंड्रू वॉज द डिसाइपल हु ब्रिंग्स दैट स्मॉल बॉय, वो एक छोटे लड़के को लेकर आता है, यीशु से के पास में लेकर आकर बोलता है कि यीशु केवल 5 रोटी 2 मछली है, नाउ यू डू वट एवर यू कैन। सो दिस इज वन काइंड ऑफ हेल्पिंग नेचर, वन काइंड ऑफ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ होप, एक ऐसी उम्मीद को जगाया जहां पर इतने हजार के भीड़ों में के बीच में किसी को कोई उम्मीद नहीं है, बट स्टिल एंड्रू हैज डन समथिंग इन दैट पर्टिकुलर सीन। उस सीन में एंड्रू ने कुछ तो योगदान किया। अब दूसरी घटना हमें देखने को मिलता है जहां पर जो है एक अच्छा सीखने वाला है, he was a good learner, and where you find again we find in Mark chapter 13, मरकुस का सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी कर रहा है। जीसस इज प्रोफेसाइजिंग एंड जीसस इज स्पीकिंग समथिंग। नो, आई नीड टू रीड दिस वर्ड, सुनिएगा। मार्क चैप्टर 13 वर्सेस 1 and 2। जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे पूछा या कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन यहाँ पर है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो डाया ना जाएगा। That means Jesus is speaking beyond their understanding. Jesus is speaking about the future. Jesus is speaking about the संकट और क्लेश ट्रिबुलेशंस के बारे में, जो प्रोसिक्यूशन होने वाला है, जो अंत का समय आने वाला है, यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। ये सारे चीजों के बारे में जो इस चैप्टर में वर्णन किया गया है, ये वर्णन कब होता है पता है? Throughout the ministry there did not take place a discourse, एक ऐसा जगह तैयार, माहौल तैयार नहीं हुआ जहां पर यीशु मसीह भविष्य के बारे में बात करें, फ्यूचर के बारे में बात करें, ट्रिबुलेशंस के बारे में बात करें, प्रोसिक्यूशन के संकट के बारे में बात करें। अगर प्रभु यीशु मसीह कहीं पर बात करते हैं वो इसी जगह पर, बिकॉज ऑफ एंड्रू एंड हिज फ्रेंड्स, दैट इज पीटर, जॉन एंड जेम्स, ये चारों लोग, सुनिएगा आगे वचन में लिखा है, अभी नाउ दिस इज कॉल्ड सीक्रेट क्लास। ये चारों ही लोग हैं, चारों अकेले जाते हैं और चारों ही जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु हमें बता, यू स्पीक, यू टेल अस समथिंग, व्हाट यू वांट टू से, क्या हमें सीखना है। सुनिएगा, अब वो चारों में से पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। when these things, when the future things will take place, what are the signs, what are the wonders? That is in Mark chapter 13 verse 3 and 4 में हमें देखने को मिलता है। So somewhere he had a desire of learning. Not only he wanted to learn, along with he wanted his friends, he wanted his brother to learn more depth that Jesus want to teach, जो यीशु मसीह सिखाना चाहता है। So he learned that day, उस रात में एक बड़ी बातों को उन्होंने सीखा। So तीसरा घटना में देखने को मिलता है, एक टाइम है जहां पर जॉन ने रिकॉर्ड किया है, जो 12वें अध्याय के 20वें पद में देखने को मिलता है कि यीशु मसीह के पास में ना एक ग्रुप ऑफ यूनानी लोग आते हैं, यूनानी मतलब ग्रीक लोग आते हैं यीशु से मिलने के लिए। बहुत से बार ऐसे हुआ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देयर वर टाइम्स व्हेन पीपल वांटेड टू मीट जीसस, चेले जो है कहीं ना कहीं रोकते थे, मिलने का अवसर बनाते नहीं थे, फिर आप तो यीशु मसीह आराम कर रहे हैं या फिर यीशु मसीह को डिस्टर्ब नहीं करना, या फिर यीशु मसीह से मुलाकात कराने के लिए समय लेते थे। अब सुनिएगा, जब यूनानी आए तो वो मिलना चाहते तो किसके थ्रू से जाए, कौन हमें मदद करेगा? दे वेंट टू फिलिप, सुनिएगा ध्यान से, वो जाकर फिलिप से मिलते हैं और फिलिप को कहते हैं कि हमें यीशु से मिलना है। अब ये बहुत अचंभा है, जब फिलिप भी एक चेला है, फिलिप भी एक फॉलोवर है, फिलिप भी एक डिसाइपल है, ही कुड हैव गॉन डायरेक्टली टू जीसस, बट द बाइबल सेज फिलिप वेंट टू एंड्रू। फिलिप जो है एंड्रू के पास में गया और एंड्रू फिलिप को लेकर यीशु के पास में गया और यीशु से जाकर कहता है कि यीशु, बाहर यूनानी लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। हालेलुया, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर,
he is carrying some weightage, he is carrying some self confidence, he is carrying some kind of conviction power that he has, that he can make for Lord Jesus. जो एक यीशु को कन्विंस कराने का क्षमता वो रखता है कि अगर किसी का नहीं सुने तो एटलीस्ट यीशु एंड्रू को सुनेंगे। इस बात का अंदाजा जो है, इस बात का अंदाजा हम लोग यहाँ पर इस घटना में देखने को मिलता है। सो ओनली द 3 इंस्टेंसेस, ये 3 ही ऐसी जगह है जहां पर बिब्लिकली हमें समझ में आता है कि एंड्रू ने क्या सेवा किया। नाउ सेकंड मेजर आई वुड से द ट्रेडिशनली क्या किया, परंपरा के अनुसार चर्च फादर्स ने, अब चर्च फादर्स के आधार पर यूसेबियस नामक जो चर्च फादर चर्च हिस्ट्री में लिखता है कि एंड्रू ने जो है अपने जीवन शैली में, अपने जीवन कार्य में, स्किथिया जगह है, यूक्रेन जगह है, रोमानिया जगह है, रशिया, आप सुने इस कंट्री का नाम को, एंड इवन यू गूगल इट, दैट इज कॉल्ड थ्रेस, THRACE। इन सारे प्रांतों में एंड्रू ने प्रचार किया। एक किताब है फॉक्स बुक ऑफ मार्टर्स करके, यू नो आई हैव दैट बुक एंड आई लव दैट बुक। बहुत सारे लोगों के बारे में जिनका कैसे जगह पर कैसे उनका डेथ हुआ, मौत हुआ, मार्टर्ड हो गए, एंड उसमें लिखता है वो बंदा एंड्रू के बारे में कि एंड्रू ने एशिया के रीजन के कुछ पार्ट्स में भी आकर उसने सेवकाई किया, एंड हिज मिनिस्ट्री वाज सो पावरफुल, सो इंपैक्टफुल दैट इवन ही रोट समथिंग एंड दैट इज कॉल्ड एक्ट्स ऑफ एंड्रू। हम लोग लिखते हैं ना एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स करके जो सुनते हैं ना, एंड दिस इज द वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट ही मेड। दिस इज कॉल्ड द अपोक्रिफल बुक्स, जो मैं बार बार दोहराता हूं, है ना। हम लोग के पास में जो बाइबल के जो किताब जितने हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चेलों ने किताबों को लिखा है, उन सभी को अपोक्रिफल बुक्स में क्लब किया है या फिर जोड़ा गया है। अब अपोक्रिफल बुक्स में एंड्रू का भी किताब है जो एक्ट्स ऑफ एंड्रू, और कुछ लोग मानते हैं कि गॉस्पेल ऑफ एंड्रू भी कहा जाता है। उसने इस किताब को लिखा और प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार का प्रचार किया, और इस किताब में वर्णन किया है कि इवन ही बाय द ग्रेस एंड द पावर ऑफ लॉर्ड जीसस, उसने चमत्कारों को भी या फिर मिरेकल्स को भी अपनी सेवकाई में उसने देखा। सो दिस वाज अ मिनिस्ट्री ऑफ एंड्रू, एंड इफ वी हैव टू कंक्लूड विद दिस डेथ एंड क्रूसिफिक्शन, अगर उसके मौत से जुड़ी हुई अगर कोई घटना को मुझे बताना है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्रीक शहर में पेट्रोस या फिर पत्रस करके, नॉट द नेम ऑफ पीटर बट पत्रस, ये जो जगह है वहां पर अराउंड 60 AD में जो है एंड्रू को मार दिया गया। अब कैसे मारा सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एंड्रू को भी यही सोच थी कि जैसे पत्रस ने सोचा ना, मैं क्रूस में सीधा लटकने का लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे उल्टा लटका के मारो, ये पत्रस की सोच थी। इसलिए आप लोग को याद रहना है कि पत्रस जब क्रूस पर मरा, क्रूस को सीधा नहीं रखा गया, क्रूस को उल्टा रख के उसका सर नीचे था, पत्रस का पैर ऊपर था, एंड दैट इज हाउ पीटर वाज क्रूसिफाइड। नाउ व्हेन एंड्रूज क्रूसिफिक्शन टुक प्लेस, अब जब एंड्रू को मारा गया, सुनिएगा, ये जो एक्स शेप समझते हैं, एक्स है ना, आई वुड से दैट दिस इज कॉल्ड एक्स शेप, ओके। अभी ये एक्स शेप में एंड्रू को लटकाया। जस्ट इमेजिन हाउ कैन दे हैंग। अब क्या क्या पता है, उन्होंने उसके हाथों पे पैरों पर कीले नहीं ठोके, उस एक्स शेप में दोनों पैर ऐसे फैलाए, दोनों हाथ ऐसे फैलाकर बहुत भयंकर रस्सी से उसे मार के पीट के उसे उस एक्स शेप के क्रॉस में या फिर उस एक्स शेप में लकड़ी पे जो है उसको लटकाएं, उसके हाथों में रस्सी बांधकर जो है उसको मरने के लिए छोड़ दिए। और ट्रेडिशन बताती है, वो ट्रेडिशन इस तरह से माना जाता है कि करीब 3 दिन तक वो वैसे लटका था, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा शरीर में घाव हुआ है, चोट लगा है, इज अबाउट टू डाई, इज स्टिल देयर हैंगिंग ऑन दैट एक्स शेप के क्रॉस में वो लटका हुआ है। यू नो व्हाट डिड ही डू, चर्च ट्रेडिशन कहता है ये, यू नो, और माना जाता है कि 3 दिन तक जो उसकी सांसें चल रही थी ना, वो 3 दिन लगातार यीशु का प्रचार करता रहा। 3 दिन लोग आते जाते लोगों को वो पुकार पुकार के कहता रहा, मन फिराओ, यीशु की तरफ मुड़ो, यीशु के बारे में वो प्रचार करता रहा। और 3 दिन तक भी उस हालात में भी जब उसने प्रचार किया, 3 दिन के बाद में जो है उसने अपना दम तोड़ दिया। इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा डेडिकेशन, यू नो, मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि कितनी कलीसियाओं को एंड्रू ने स्थापित किया, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूंगा जो परमेश्वर की योजना, प्रभु यीशु की योजना एंड्रू के लाइफ के थ्रू था, वो पूरा हुआ। नाउ हाउ, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एंड्रूज लाइफ?
हम क्या सीख सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ही वॉज अ फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का सबसे पहला चेला था वो, लेकिन उस बात का घमंड उसे नहीं था, उस बात की अकड़ उसे नहीं थी। सेकेंडली, उसने अपने भाई को लेकर आया, अपने बड़े भाई को लेकर आया। छोटा भाई बड़ा भाई को लेकर आता है, छोटा भाई बड़ा भाई को जाके बताता है कि मसीहा आ चुका है, छोटा भाई बड़ा भाई को जाके सुसमाचार प्रचार करता है। व्हाट अ ब्लेस्ड थिंग। एंड तीसरा जो है, हर जगह में पतरस का वर्णन है, लेकिन फिर भी उसे कभी भी इस बात का फील नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को दिल से, मन से, पूरे दिल और जान से करने का निर्णय लिया। नो, इट्स बीन कॉल्ड दैट ही वाज लाइक ओवरशैडोड सेंट। ओवरशैडोड सेंट मतलब दिखाई नहीं देता है वो, है ना, छिपा हुआ है। दैट इज हाउ आई वुड से दैट साइलेंट मैन, a silent disciple did a great thing, a great contribution for God's kingdom. अगर कुछ और बातें हैं तो एंड्रू ने जो है पतरस को लेकर आया यीशु के पास, एंड्रू ने जो छोटा लड़के को यीशु के पास में लेकर आया, एंड्रू ने उन यूनानी लोगों को यीशु के पास में लेकर आया। एंड फाइनली, अगर पतरस पूरे बाइबल में, स्क्रिप्चर में, गॉस्पल्स में, अगर पतरस को प्रभु ने चुना, प्रभु के लिए कुछ खास बना, पतरस के बारे में बहुत कुछ लिखा है बाइबल में। इफ पीटर हैड टू बिकम अ इम्पोर्टेंट पर्सन, इट बिकेम ओनली बिकॉज ऑफ एंड्रू। आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनना चाहते हैं, आज हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आज हमारा नाम पहला कहीं पर है तो हम अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। बट लेट अस लर्न द हम्बल क्वालिटीज ऑफ एंड्रू। एंड्रू के एक हम्बल क्वालिटीज को हम लोग सीखेंगे और अपने जीवन में याद रखेंगे। एंड मे गॉड हेल्प अस सो दैट वी मे एबल टू टेक अदर्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम भी दूसरों को प्रभु यीशु तक लेकर जाने पाए। सो मे गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कॉन्स्टेंटली लगातार आप लोग सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। मैं विनती करूंगा और ज्यादा के ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं कनाडा में बोलूं, बट आई एम जस्ट फोकसिंग दिस डे फॉर द यूथ्स। सो कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में और अच्छे कैरेक्टर्स को आपके सामने लेकर आने का। इन अदर वर्ड्स आई वुड से दैट इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम सम कैरेक्टर्स, प्लीज यूट्यूब के पेज में आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर लॉर्ड मुझे लीड करता है तो डेफिनेटली ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में मैं स्टडीज आपके सामने लेकर आऊंगा। दूसरों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देना चाहता हूं इन सारे प्रिय लोगों के लिए, छोटे बड़ों के लिए, खास करके जवानों के लिए प्रभु, जो आज अंद्रियास के जीवन के बारे में हमने सुना है पिता। बहुत ही कम है, बहुत ही लिटिल प्रभु उसके बारे में लिखा गया है, बट स्टिल लॉर्ड देयर इज समथिंग ग्रेट, समथिंग मच मोर टू लर्न लॉर्ड। बहुत ज्यादा हमें सीखने के लिए पिता। एक ऐसा नम्र और दीन सेवक था परमेश्वर, कोई चीज का घमंड उसके अंदर नहीं था पिता। उसने दूसरों को आपके पास में लाया पिता, दूसरों को लाकर वो दूसरे शायद प्रभु तेरे राज्य में बड़े हो गए, लेकिन कहीं भी उससे पिता किसी चीज का मन में खेद नहीं था। लॉर्ड ऐसे क्वालिटीज, ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव प्रभु आप हमें दे। एंड ही बिकेम ए ट्रू डिसाइपल लॉर्ड। वो आपका एक अच्छा सही चेला बना प्रभु, और हमें भी सहायता कर पिता। हम आपके लिए एक अच्छे, एक कमिटेड पिता, एक बहुत ही बेटर डिसाइपल बने पिता, जो हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। जितनों ने सुना है इन सभी को ब्लेस कर और सहायता कर कि हम और भी बातों को हम सीखने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।